नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे शब्दों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो हैं तो बहुत कॉमन पर हैं उतने ही कंफ्यूजिंग। जी हाँ, बात हो रही है ईच और एवरी की। और सिर्फ यही नहीं, इनके जो भाई बंधु हैं ना, जैसे ईदर और नीदर, उनको भी समझेंगे ताकि आज के बाद इस टॉपिक में कोई डाउट ही ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा इस सेंटेंस को देखिए, एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या लगता है, ये सही है या गलत? थोड़ा सोचिए इस पर। टेंशन मत लीजिए, इस सेशन के आखिर तक न सिर्फ इसका सही जवाब पता चल जाएगा बल्कि इसके पीछे का पूरा लॉजिक भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, असली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो शब्द है ना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। और हर परिवार के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, इनके भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नियम उतने मुश्किल नहीं है। एक बार समझ में आ गए तो फिर इनका इस्तेमाल करना एकदम बच्चों का खेल है। तो ठीक है, चलिए अब इन नियमों को डिकोड करते हैं। सुनने में ये शायद मुश्किल लगे, पर सच बताऊं, इनका पूरा सीक्रेट सिर्फ 2 सवालों में छिपा है। बस अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, हम कितने लोगों या चीजों की बात कर रहे हैं, 2 की या 2 से ज्यादा की? और दूसरा, जो हम कह रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? बस इन 2 चीजों पर ध्यान दिया और सारी कंफ्यूजन गायब। अब ये जो टेबल स्क्रीन पर है ना, ये समझ लीजिए कि आपकी मास्टर की है, आपकी चीट शीट। यही हमारे सारे सवालों का जवाब देगी। चलिए इसे साथ में समझते हैं। सबसे पहले देखिए ईच। इसका इस्तेमाल हम 2 या 2 से ज्यादा दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। पर एवरी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 2 से ज्यादा के लिए होता है। अच्छा, अब आते हैं स्पेशल जोड़ी पर, ईदर और नाइदर। ये दोनों सिर्फ 2 के लिए बने हैं, बिल्कुल सिर्फ 2। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, तो ये हुआ पॉजिटिव। और नाइबर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, तो ये हुआ नेगेटिव। सिंपल। और अगर 2 से ज्यादा लोग या चीजें हों तो पॉजिटिव के लिए हम यूज करेंगे एनी और नेगेटिव के लिए नन। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, एवरी हमेशा एक एडजेक्टिव होता है, मतलब उसके बाद एक नाउन चाहिए ही चाहिए, जबकि बाकी शब्द प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बन सकते हैं। मुझे पता है सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है कि कब 2 वाली टीम के शब्द यूज करें और कब 2 से ज्यादा वाली टीम के, है ना? चलिए इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। तो देखिए, रूल एकदम सीधा और सिंपल है। अगर हम एग्जैक्टली 2 लोगों या चीजों की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चॉइस होगी आइदर और नेगेटिव चॉइस होगी नाइदर। बात खत्म। और अगर हम 3, 4, 10 या 1000 मतलब 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चॉइस होगी एनी और नेगेटिव चॉइस होगी नन। बस इतना ही है। ये ग्रामर का एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, अब ईच और एवरी के बीच का जो फंक्शन वाला फर्क है वो समझते हैं। ईच जो है ना, वो प्रोनाउन भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी। मतलब हम कह सकते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एवरी हमेशा हमेशा एक एडजेक्टिव ही होता है। उसके ठीक बाद एक नाउन का आना जरूरी है, जैसे एवरी स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स कहना ग्रामेटिकली महा गलत है। ऐसा कभी मत कहिएगा। उसकी जगह हमेशा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कहना है। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे 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 जरूरी नियम पर। मैं इसे कहता हूँ गोल्डन रूल। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्स में 90% सवाल इसी एक रूल से आते हैं। जी हाँ, ये है वो नंबर 1 गोल्डन रूल। इसको तो नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, इसे कभी नहीं भूलना। तो गोल्डन रूल ये है कि शब्द चाहे ईच हो, एवरी, आइदर, नाइदर या फिर नन, इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, बिना किसी एक्सेप्शन के सिंगुलर होगा। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये शब्द ग्रुप में से हर एक की बात अलग अलग इंडिविजुअली करते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज हैप्पी, यहाँ हम स्टूडेंट्स को देखकर आर नहीं लगाएंगे। हमारा असली सब्जेक्ट ईच है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, थियोरी तो बहुत हो गई, अब इन रूल्स को एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। याद है वो पहला सवाल जो हमने शुरू में देखा था? एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब तो नियम जानने के बाद गलती पकड़ में आ ही गई होगी, है ना? इसका सही जवाब है आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्यों? अरे भाई सिंपल है, यहाँ बात हो रही है 2 स्टूडेंट्स की, मतलब एग्जैक्टली 2 लोगों की, और सेंटेंस पॉजिटिव है, तो 2 लोगों के लिए पॉजिटिव चॉइस क्या थी? बिल्कुल सही, आइदर।
एनी तो 2 से ज्यादा के लिए होता है। चलिए एक और कॉमन मिस्टेक देखते हैं। सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। अब बताइए इसमें क्या गड़बड़ है? शाबाश, पकड़ लिया ना। यहाँ बात हो रही है 3 सन्स की, मतलब 2 से ज्यादा, और सेंटेंस नेगेटिव है, तो 2 से ज्यादा के लिए नेगेटिव चॉइस क्या थी? नाइदर नहीं, बल्कि नन। तो सही सेंटेंस होगा नन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। देखा, रूल पता हो तो सब कितना आसान हो जाता है। अच्छा, अब बारी है हमारे गोल्डन रूल के टेस्ट की। इस खाली जगह में क्या आएगा? नन ऑफ द पेन्स इज या आर वर्किंग? सोचिए। और सही जवाब है इज। नन ऑफ द पेन्स इज वर्किंग। हमारा गोल्डन रूल याद है ना? सब्जेक्ट नन है, पेन्स नहीं। और नन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, भले ही उसके बाद वाला नाउन प्लूरल क्यों ना हो। बहुत बढ़िया। चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, एक फाइनल चीट शीट, ताकि ये सारे रूल्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो 3 सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, गोल्डन रूल, इन सभी शब्दों के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। दूसरी, ईच ऑफ, नीदर ऑफ या आइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, जैसे स्टूडेंट्स, बुक्स, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, एवरी ऑफ जैसा कुछ नहीं होता। ये प्रयोग 100% गलत है। हमेशा ईच ऑफ का इस्तेमाल करें। उम्मीद है इस छोटे से एनालिसिस से ईच, एवरी, ईदर और नीदर का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। इंग्लिश ग्रामर का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पता हमारा अगला सेशन उसी टॉपिक पर हो।